हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूं मैं अंशु के ब्लॉग के बारे में। तो अंशु का जो रीसेंट ब्लॉग आया है जहां उन्होंने गणपति जी का विसर्जन दिखाया हुआ है, उस व्लॉग की मैं बात करने वाली हूँ। इस व्लॉग में उनकी जो माता जी हैं वो काफ़ी इमोशनल नज़र आई हैं। उनके लिटरली आंसू निकले हुए हैं और बहुत लोग उनको देखकर इमोशनल हुए हैं। काफ़ी कमेंट्स मैंने वहाँ देखे हुए हैं। काफ़ी लोग मतलब दुखी हो रहे थे उनको ऐसा देखकर, और काफ़ी लोग कामना कर रहे थे कि वो खुशी रहें, अच्छे से वो अपनी जो आगे की लाइफ है उसे स्पेंड कर सकें, उनका जो दुख है वो कहीं ना कहीं कम हो। ये सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं इस ब्लॉग को, लेकिन उससे पहले चैनल पर आप अगर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक। और अगर आपके पास हाइप है तो आप हाइप भी दे सकते हो। मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, बट आप उसको मतलब नज़रअंदाज करके आप मेरा पॉडकास्ट सुनिए। तो हुआ कुछ यूँ है कि अंशु का जो व्लॉग है वो नॉर्मल सा व्लॉग था, जहाँ वो बता रही थी कि वो गणपति जी का विसर्जन आज करने वाली हैं। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या बनाया है किचन में, कैसे वो जब वीडियो शूट करती हैं तो कैसे रहती हैं, और जब नॉर्मल डेज वो घर में नॉर्मली रहती हैं तो कैसे रहती हैं। आज उन्होंने इंडियन आउटफिट पहना है, उनकी मम्मी बहुत खुश होंगी। नॉर्मल सी चीज़ें चल रही थी। उनकी मम्मी जो है वो नहाने गई हुई थी, और जैसे ही वो नहाकर बाहर आती हैं तो नॉर्मली बात हो रही होती है अंशु और उनकी मम्मी के बीच में। लेकिन वहाँ थोड़ा सा इमोशनल फील करने लगती हैं आंटी, और उनके आंसू बहने लग जाते हैं। अंशु उनको मनाने की कोशिश करती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं, वो पूछने की कोशिश करती हैं कि आखिर हुआ क्या। तो वहाँ जो आंटी जी हैं वो बताती हैं कि पितर पक्ष जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, और ऐसे में जो है काफ़ी लोग श्राद्ध वगैरह करते हैं, अपने पितरों को खुश करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि किसी ना किसी वे में अन्न और चीज़ों का दान किया जाता है, ताकि उनके जो पितर हैं वो खुश रहें जहाँ भी हैं वो, मतलब उनको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम ना हो, उनकी जो आत्मा है उसको शांति मिले वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों के लिए ये दिन जो है वो बनाए जाते हैं इधर पर, पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सब बातें हैं जो उनके शायद दिमाग में घूम रही होंगी, क्योंकि उनके बेटे भी जा चुके हैं इस दुनिया से, जो किसी भी माँ बाप के लिए छोटा मोटा दर्द नहीं है, ये बहुत बड़ा दर्द है यार। जब किसी के माँ बाप जाते हैं तो बच्चे उनके उनके उनको कंधा देते हैं, उनके लिए करते हैं जो भी ये होता है, पितर में पूजा करना या जो भी श्राद्ध वगैरह करना बच्चे करते हैं। लेकिन जब बच्चे चले जाएं और माँ बाप को करना पड़े तो वो नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, और मतलब कोई भी इस दुख से उबर सके ये तो बहुत मतलब बहुत कठिन है, नामुमकिन टाइप का है ये। तो वही सारी चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में घूम रही होंगी, और उनको याद आया कि लास्ट ईयर जो इनकी बहू हैं उन्होंने उनके बड़े बेटे का श्राद्ध किया था, जिसका वीडियो उन्होंने शेयर भी किया था। तो वो नहीं चाहती हैं कि उनके बेटों का श्राद्ध किया जाए या उनके बेटों के लिए जो भी दान धर्म है वो किया जाए, क्योंकि उनके बड़े बुजुर्ग, मतलब आंटी के जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो भी पूजा पाठ कराने वाले, जो इस तरीके के पूजा पाठ कराने वाले जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो मना करते हैं कि जो बच्चे जवान जवान चले गए हों उनका श्राद्ध नहीं मनाते हैं, उनका श्राद्ध नहीं किया जा सकता है। अगर कोई करना चाहे, अगर ये सब करना कोई चाहता है तो वो तब कर सकता है जब उनके जैसे छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो जाएं, उनकी शादी वगैरह हो जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो जोड़े से बैठकर किया जाता है, पति पत्नी मिलकर करते हैं तो ज़्यादा उसका कहते हैं कि पुण्य मिलता है, ज़्यादा वो चीज़ें मिलती हैं। और अगर नहीं भी हो तो एक एज फैक्टर भी आता है कि छोटे छोटे बच्चे जानते भी नहीं हैं इस बारे में, तो इसलिए शायद बोला जाता होगा कि नहीं करते हैं उनका श्राद्ध जो जवान चले जाते हैं। तो वही आंटी बोल रही थी कि अगर बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं और उनकी शादी हो जाती है, फिर अगर वो करना चाहें उसमें भी कोई दबाव नहीं है, अगर तब वो करना चाहे तो वो कर सकती हैं। लेकिन जो मैडम है यानी कि फ्लापी मैडम है, वो कर सकती हैं, उनको ऐसा डर है, और इसलिए वो हाथ जोड़कर वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करती नजर आई हैं कि भाई नहीं करना श्राद्ध, क्योंकि नहीं किया जाता है जो लोग नौजवान चले जाते हैं। तो मेरे दोनों बेटे का आपको श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आप कृपया ना करें, ये वो कहती नजर आई हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको श्राद्ध करना है, अगर आप चाहते हो करना ये चीज़, जो पितर पक्ष की जो पूजा है वो आप करना चाहते हो, तो आप दादा दादी की कर लो। उनका डेट कब पड़ रहा है और कब की जा सकती है वो भी उन्होंने ब्लॉग के माध्यम से बताया है, शेयर किया है, और सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो काफ़ी दुखद है। उन्होंने बोला भी कि वो सामने वाले को तो कंटेंट से लेना देना है, तो वो कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है। लास्ट ईयर ये बना रही थी, वीडियो बना रही थी, श्राद्ध कर रही थी, और देखो लास्ट ईयर वाला जब श्राद्ध हुआ था तो काफ़ी लोगों को अजीब लगा था। इनको कमेंट सेक्शन में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लताड़ा था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन्होंने उन्हीं की रिकॉर्डिंग शेयर करके उनके बारे में उल्टा सीधा बोला था, कहा था मुझे कुत्तों की तरह मारते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे। और अभी भी अगर आप देखो तो इनकी जो स्टेटमेंट है वैसे ही है कि मुझे मतलब उनसे उतना प्यार नहीं है, उनके साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, और वो इस तरीके से करते थे, ऐसे इंसान को कौन ही याद करना चाहेगा, ब्ला ब्ला। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। और जब इंसान किसी से मतलब दिल से कनेक्टेड नहीं फील कर रहा है, या दिल उसका नहीं मिल रहा है उस इंसान से, वो नहीं फील कर पा रहा है उसके लिए अच्छा,
तो मतलब अगर आप श्राद्ध करते भी हो या जो भी चीज़ें हैं, जो आप पूजा पाठ जो भी है, उनके लिए जो भी दान धर्म आप करते हो, वो लगता है भी नहीं, वो लगता है भी नहीं। ये बात मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस पर बिलीव करते भी होंगे, क्योंकि जब आपके मन में ही श्रद्धा नहीं है उनके प्रति, तो आप उनके लिए चाहे जितना दान धर्म कर लीजिए, आप चाहे जितना उनके लिए खाना निकाल लीजिए, और चाहे आप जितनी उनके लिए पूजा पाठ कर लीजिए, वो उन तक ना पहुँचती है और ना लगती है, ना वो खुद को लगती है। तो वही सारी बातें हैं जो पिछली बार इनको ट्रोल भी किया गया था, तो ये बोल रही थी कि वो मेरे पति हैं, मैं तो करूँगी, अब चाहे जैसे भी हों, वो थे तो आखिर मेरे पति, वो थे तो आखिर मेरी बेटी के पिता, तो मैं तो करूँगी। ये चीज़ वो बोल रही थी पिछली बार भी, और हो सकता है इस ईयर भी यही चीज़ हो। अब देखो यार, श्राद्ध वाले बात पर मतलब कि ये जो जो भी है पितर की पूजा है, जो पितरों की पूजा है, इस वाली चीज़ को लेकर अगर मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, अगर इस पर भी गंदगी होती है या कोई अपशब्द बोले जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो मतलब होने भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होनी चाहिए या ऐसा कुछ अपशब्द होने चाहिए कि आप जिनके लिए श्राद्ध करने जाओ उनको कुछ बातें ऐसे सुना दो कि उनका दिल दुखे, जिनके बच्चे चले गए हैं उन्हीं के माँ बाप को आप दुखी करो। क्योंकि कितनी बार ऐसा बोला गया है ना कि बच्चियाँ देखो अलग रह रही हैं, बच्चियाँ जो हैं अपने दादा दादी के साथ नहीं रह रही हैं, तो उनके बच्चियों के जो पिता हैं वो खुश रहे होते होंगे वहाँ पर। तो यही यार वैलिड पॉइंट्स अगर आप नोटिस करते हो, तो वैलिड पॉइंट तो ये भी है कि अगर आप उनके माँ बाप को दुखी कर रहे हो, उनके माँ बाप को अगर आप सोशल मीडिया पर डिफेम करके उससे डॉलर अर्न कर रहे हो, या मतलब जो भी कर रहे हो आप सोशल मीडिया पर, अगर उनको गंदा कर रहे हो, उनकी बदनामी कर रहे हो, उनके बारे में बुरा बोल रहे हो, तो उससे भी उनके बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं होते होंगे। तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर उनकी है, अगर आप उनको खुश देखना चाहते हो, तो यही है कि अपने जो भी बीच के जो भी चीज़ें हैं उनको, भले ही आप लोग साथ में ना रहो, भले ही आप लोग एक इकट्ठे ना रहो, लेकिन कम से कम छीछा लेदर ना करो वाईटी के ऊपर आकर। और मतलब एक दूसरे के प्रति ये सब जो चीज़ें हो रही हैं वो करना अगर बंद हो जाए ना, तो मुझे लगता है उससे ही आप वो तृप्त रहेंगे, जो उनके पिता हैं, जो बच्चियों के पिता हैं, वो तृप्त रहेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ी सी अजीब फील होती हैं कि कोई इंसान चला गया, उसको लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है तो वो थोड़ी अजीब लगती है। बाकी जो इनका पड़ोसी से चल रहा है मैटर, या बाकी जो दूसरे टॉपिक्स पर ये लोग लड़ते रहते हैं, चलो ठीक है, वो एक बार के लिए फिर भी ठीक है, पर ये इस मुद्दे में मुझे नहीं लगता कि कंट्रोवर्सी करनी चाहिए या होनी चाहिए। बाकी पड़ोसी का भी वीडियो आया था, मैंने देखा हुआ है वो वीडियो, और उन्होंने वहाँ पर इनको इनकी ही लैंग्वेज में जवाब दिया है। और जब उन्होंने जवाब दिया है तो ये हो जाता है कहने के लिए कि आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है, बट स्टार्ट अगर औरत कर रही है तो फिर अगर वो लड़ रही है तो उसको फिर जवाब मतलब सुनने की भी फिर उसको क्षमता होनी चाहिए। जो जवाब इधर से दिया गया है, काफ़ी कुछ बोला है, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने बोली है पड़ोसी भैया ने, जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और अगर वो बोल रहे थे तो उस चीज़ को वो क्लियर करके चले जाते तो ज़्यादा बेटर होता। जैसे कि उन्होंने कहा पार्सल को लेके कि आप यहाँ वहाँ झाँकते हो, आप यहाँ वहाँ मतलब शांति में रात रात में जो पार्सल आते हैं उनको लेते हो, कौन भिजवाता, कैसे भिजवाता, वो थोड़ा सा अजीब लगा। अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि आधी अधूरी बात हमेशा कुछ भी क्रिएट कर सकती है, कुछ भी मतलब लोग कुछ भी सोच सकते हैं और कुछ भी बातें हो सकती हैं। तो वो जो उन्होंने कहा वो शायद अगर वो क्लियर करके चले जाते। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि फ्लापी मैडम ने बोला था कि तुम दूसरों के घर में ताक झाक करते हो, यहाँ वहाँ तुम्हारी नज़रें रहती हैं, तो उसी के जवाब में उन्होंने बोल दिया था पड़ोसी भाई ने कि ताक झाक कौन करता है, वो तो सबको पता है, रात रात में आप यहाँ वहाँ झाँक कर चुपचाप जो है पार्सल लिया करती थी। अब पार्सल कैसे लिया करती थी, कैसे पार्सल वो होते थे, वो फूड पार्सल होते थे या कपड़ों के पार्सल होते थे, और अगर कपड़ों के होते थे और प्रमोशनल कपड़ों के होते थे या नॉर्मल आप ऑर्डर करके मंगवा रहे हो, तो उसमें छुप कर लेने वाली कोई ऐसी बात होती नहीं है। आपको क्यों छुप कर लेना है ये सब चीज़ें? तो छुप कर इंसान वही चीज़ें करता है जो दबानी होती है बातें, या जो बताने योग्य नहीं होती हैं, वही चीज़ें छुपाने वाली होती हैं। क्योंकि रही बात प्रमोशन की, तो प्रमोशन का कपड़ा सामने से आ सकता है, रही बात आपने शॉपिंग की है तो वो भी सामने से आ सकता है, उसमें भी कोई इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट नहीं होगा कि आपको छुप छुप कर या इधर उधर देख कर कि कोई देख तो नहीं रहा है करके चीज़ें करनी चाहिए। अगर कोई देख तो नहीं रहा है सोच कर और ये सब चीज़ें कर रहा है, तो फिर भाई वो तो मतलब सही नहीं होती हैं चीज़ें, और वो क्लियर करके नहीं गए हैं पड़ोसी भैया, तो उस पर हम ज़्यादा क्या ही बात करें। हो सकता है कि फ्लापी मैडम का कोई जवाब आए, वो इनको जवाब दे, और जब वो इनको जवाब दें तो फिर पड़ोसी भैया जो हैं खुलकर चीज़ें क्लियर करें या कुछ चीज़ें बोलें। तो हम वेट करते हैं उन चीज़ों का जो भी होती हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि पड़ोसी के चैनल से चीज़ें क्लियर क्यों होती हैं, या अंकल आंटी का जवाब पड़ोसी के चैनल से क्यों आता है, अंजू के चैनल से क्यों नहीं आता है। तो जितनी चीज़ें वो कोशिश होती है मुझे लगता है अंशु के चैनल से लाकर रखते हैं, लेकिन जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अंशु को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है, तो मुझे लगता है वो पड़ोसी के माध्यम से आती हैं। क्योंकि जब जब अंशु के चैनल से वीडियो आया है, हमेशा यही कहा गया है कि जो अंशु है वो भड़काती है, वो बनवाना चाहती है वीडियो। जैसे कि आज वाला वीडियो आया, अंशु वहाँ कुछ भी नहीं बोली है, और अंशु ने केवल आंटी को ही कंसोल किया है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। लेकिन क्योंकि वो व्लॉग अंशु के चैनल से आया है, तो उस पर एक
अलग ही मुद्दा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो पड़ोसी है उसका चैनल यूज़ किया जाता है, और पड़ोसी का चैनल बनाया भी इसलिए गया था, आप लोगों को याद ही होगा, जब ना तो अंशु सुन रही थी और ना ही जो फ्लैपी हैं वो सुन रही थी, ना सारी के सारे नाराज़ होकर बैठे हुए थे अंकल आंटी से। तब उस समय इनके पास कोई ज़रिया नहीं था, तो उन्होंने पड़ोसी के चैनल के माध्यम से अपनी बातें रखना स्टार्ट किया था, और रखते आए वो, जब तक अंशु नहीं आई थी तो अंकल आंटी उन्हीं के चैनल से आकर चीज़ें बोलते थे। तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, और पड़ोसी हमेशा काम आते हैं, ये हमने देखा है। बस हाँ, ये वाला जो मुद्दा है ये थोड़ा-सा अजीब लगा। अगर ये क्लियर होता ये तो ज़्यादा अच्छा होता, ये ताका-झाकी और चुपचाप से ये पार्सल लेने वाला। आप लोगों के जो भी थॉट्स हैं इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आगे आने वाले पॉडकास्ट में चीज़ें डिस्कस करेंगे, और बहुत जल्द ही मैं थोड़ा फुल फॉर्म में आऊँगी। अभी मैं थोड़ा-सा लो, पता नहीं क्यों फ़ील कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता है। तो जैसे मैं ठीक हो जाऊँगी तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।